हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज में आज की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है पाथफाइंडर बुक से। तो क्वेश्चन अपने को देखिए इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है और यहाँ बी के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। उस बल्ब से इस बॉल की, ये बल्ब की जो लाइट है वो बॉल के ऊपर गिरेगी और उसकी इमेज इस तरीके से दीवार के ऊपर बनती जाती है। जब अपन ये मान ले कि किसी टाइम के ऊपर ये यहां पर है, किसी टाइम के ऊपर यहां पर है अगर बोल, तो ये सीधी रेज यहां से यहां तक आएगी, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी? इस पॉइंट के ऊपर जाकर बनेगी। तब अपने को ये फाइंड करना है कि इस एच की वैल्यू, फाइंड एक्सप्रेशन, इस एच की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए एक्सप्रेशन अपने को निकालना है कि एच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, किसके टाइम, किसके टर्म्स के अंदर, टाइम के फंक्शन के टर्म्स के अंदर। तब अपन ये देख सकते हैं कि जब ये बॉल यहां पर रहती है तब मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x कोमा वाई। तो ये वाली तो y हो जाती है और ये वाली कितनी हो जाती है? x हो जाती है। ये टोटल कितनी दी हुई है? l। तो ये कितना बचता है अपने पास में? l माइनस एक्स बच जाता है। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि जो रेंज होती है r इक्वल टू अपने पास में होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहां क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए स्मॉल बॉल इज थ्रो विद द मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है। अगर वेलोसिटी यहां पर मिनिमम होगी, आर की वैल्यू तो यहां फिक्स हो गई, कितनी है? एल। इसकी वैल्यू अगर मिनिमम है यहां पर तो इसका मीन इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 1 होगी। इसका मीन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 45 डिग्री आएगी। तो एल की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास में? यू स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगी। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? यू कोस ऑफ थीटा। और वाई डायरेक्शन में कितनी होगी? यू साइन ऑफ थीटा। तो ये तो कितना हो जाएगा? यहां से अपन देख सकते हैं कि यू कोस ऑफ थीटा कितना निकल के आएगा अपने पास? यू एक्स, यू की वैल्यू यहां से निकाल लू मैं तो कितना होगा यहां से? ये रूट ऑफ जी एल बन जाएगा। और कोस ऑफ थीटा कितना होगा यहां से? 45, तो 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा यहां से? रूट ऑफ जी एल बाई 2। और ये भी कितना हो जाएगा यहां से? रूट ऑफ जी एल बाई 2। इसका मीन्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये दोनों सेम है। कितनी है? रूट ऑफ जी एल बाई 2। और इसको मैं मान लेता हूं यहां से v। कितना मान लिया मैंने यहां से? इसको v। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि मैं x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला तो x इक्वल टू कितना होगा यहां से? यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की जगह कितना कर लेता हूं यहां से मैं? v। तो ये v इंटू टी बन जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? 0 रहेगा। तो y इक्वल टू कितना होगा? यू वाई टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। तो यहां से y इक्वल टू कितना होगा? यू वाई की जगह तो v इंटू टी माइनस के 1/2 जी टी स्क्वायर। अब जी के टर्म में नहीं आना चाहिए आंसर, तो जी को मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां से जी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं तो कितना निकल के आएगा? 2v स्क्वायर अपॉन एल। तो इस जी की जगह कितना कर लेता हूं मैं? 2v स्क्वायर अपॉन एल। ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से? v इंटू टी माइनस v इंटू टी, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं और नीचे कितना हो जाएगा? ये l बन जाएगा। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये वाली वैल्यू कितनी है? स्मॉल h बेस। और हाइट कितनी है इसकी? l। और अगर इसकी बात करूं मैं तो इसके लिए कितनी है बेस? y। और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? l माइनस के x बन जाएगी। तो यहां से h की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है y इंटू एल अपॉन एल माइनस एक्स बन जाएगा। तो h इक्वल्स टू कितना होगा? y की वैल्यू अपन ने यहां से निकाल रखी है, इंटू कितना है? y इंटू एल है यहां पर। तो y की वैल्यू तो कितनी हो गई? vt। कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस के vt अपॉन एल इंटू कितना हो गया यहां से? एल।
नीचे कितना है एल माइनस एक्स, तो ये एल माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है v इंटू टी। तो यहां से h इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, ये तो हो गया वी टी, ये कितना बन जाएगा एल माइनस के वी टी, एल माइनस वी टी, और यहां से एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा एल माइनस के वी टी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी v इंटू टी, v की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, इसका मीन आंसर क्या निकल के आएगा अपने पास में रूट ऑफ जी एल बाई टू इंटू टी।